हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अगर आप फाउंडर हो, वो भी वन पैसिव कंपनी की, तो शायद आप बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि अभी जितने भी वर्ल्ड में फाउंडर्स थे, उनका कुछ थॉट्स अलग हो गया, कुछ मोटिव अलग हो गया, कुछ विजन अलग हो गया, कुछ मिशन अलग हो गया। और जो लोग आप फाउंडर्स नहीं हो, उसके सिर पर कुछ ऐसा चीज़ घूम रहा है, वो है भाग्य का रेखा। आप ऐसा समझ सकते हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा फील हो रहा है, कुछ अलग फील हो रहा है। कल रात को जो वेबिनार हुआ, जो लाइव स्ट्रीमिंग हुआ, जहाँ पे एक रेजिडेंस भी मिलियनों के हिसाब से लिया जाता है। यानी कि वो एक्सपेंसिव दुबई की जगह है जहाँ पे आम पब्लिक सोचना तो दूर की बात है, सपना भी नहीं देख सकता है। क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उस एरिया में लगातार जो हमारी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, मुझे शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि ये एडवर्टाइजमेंट क्या है, घिसी पिटी हुई चीज़ें। क्योंकि ये तो पहले ही 30 तारीख को बता दिया था और वही चीज़ फिर दोबारा दिखाया जा रहा है, वो भी स्ट्रीमिंग करके, लाइव लगा के इतनी चैनलों में। इसको इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बोला जा रहा है। लेकिन बात यहाँ नहीं है। बात यह है कि आप ऑन पैसिव के साथ कितनी पेशेंस रख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों, मैं सारी रात सोचता रहा कि हमें क्या मिल रहा है अभी तक और क्या मिला है। आप ऑन पैसिव में कितने टाइम हो गया फाउंडरशिप लिया है, लेकिन अभी अगर आपको पूछा जाए कि आपको मिला क्या है, ऑन पैसिव कंपनी ने आपको दिया क्या, क्या जवाब है आपके पास। आप सिर्फ इतना बोल सकते हो, जब भी लॉन्च हो जाएगी उसके बाद हमारी बोनस आएंगे और इनकम चालू हो जाएगी और बहुत इनकम आएगी। इतनी इनकम आएगी कि हमें रखने की जगह नहीं मिलेगा। लेकिन अभी क्या है, अगर बोलेंगे अभी आपको क्या मिला, तो अभी आपके पास कोई जवाब नहीं है। अगर जवाब नहीं है तो उसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है, ठीक है। अगर जवाब मेरे पास है तो उसका भी रीज़न हो सकता है। अगर जवाब आपके पास है, आपको जब पूछा जाए कि ऑन पैसिव कंपनी ने अभी, आज डेट क्या है, 16 अप्रैल 2022, आपको क्या मिला, आप पिछले 2 साल से अगर फाउंडर हो तो अभी आपको क्या मिला, तो आप दो तरफ से जवाब दे सकते हो। अगर आप नेगेटिव फाउंडर हो, यानी कि हल्के में लिया ऑन पैसिव को, तो आपकी जवाब डिफरेंट होगा। और अगर आप एक अच्छा फाउंडर हो, यानी कि आप जब ज्वाइन किया था उसके बाद आपको इस ऑन पैसिव कंपनी की जो वेबिनार्स होता है उनको अटेंड करते 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 आपके अंदर कुछ डेवलप हो चुका है, तो आपकी जवाब कुछ डिफरेंट होगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। यस, अगर आप इतने सालों से 2 साल 3 साल 4 साल से जुड़े हुए हो ऑन पैसिव की कंपनी के साथ, और अभी आपको पूछा जाए कि आपको क्या मिला, आप बोलोगे कुछ नहीं मिला, नो इनकम, यानी कि नो मनी, ठीक है। आपकी इनकम अभी शुरू नहीं हुई। लेकिन अगर आपको बोलेंगे एक्सपीरियंस क्या दिया ऑन पैसिव कंपनी ने, तो आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि देखिए, अगर मैं नेगेटिव बात करूँ तो वही बात है कि कुछ पैसा नहीं मिला, कोई नहीं मिला। ये जो दिखावा हो रहा है, और पता नहीं लॉन्च होगी कि नहीं होगी, क्या होगी, कोई पता नहीं। यानी कि पक्का परमानेंट एक आइडिया जो होता है वो है नहीं आपके पास, ठीक है। और अगर आप पॉजिटिव बात करना चाहोगे, यानी कि आप ऑन पैसिव के साथ जुड़े और अभी इतना टाइम जब आपको कुछ नहीं मिला अभी तक, फिर भी आपकी जवाब पॉजिटिव हो सकता है। वो कैसे, कि ये जो वेबिनार अटेंड किया और ये जो एक कम्युनिटी हमारी 13 लाख लोगों की बन चुकी है, मान लीजिए इतना ही है। इतने लोगों के साथ जो आप बातचीत करते हो, देखिए शुरू में समझ में नहीं पा रहा था, अब थोड़ा थोड़ा करके अगर मैं समझ रहा हूँ तो उसको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। क्या हुआ कि जब मैं शुरू में ज्वाइन किया था उस टाइम, देखिए उस टाइम किसी के, जो मेरे क्लोज़ जो लोग थे, उन्होंने मेरे को बताया था, बहुत अच्छी तरह बताया था। क्योंकि उनके साथ मेरे पहले से बहुत ज़्यादा रिलेशन थे, इसलिए उनकी बातों को विश्वास करना एक आम बात है। और अगर ऐसा कोई पर्सन आपको बताए जिसको आप ठीक से नहीं जानते, नेटवर्किंग मार्केटिंग बिजनेस को लेके आता रहता था और आपके साथ फेल्यूर होता रहता था, ऐसे बंदों से आप विश्वास नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छा है कि ऐसे लोग मुझे मिले जो दिल के बहुत अच्छा है, जो बातें बहुत अच्छा करता है, जो पॉजिटिव थिंकिंग के पहाड़ है।
और सबसे बड़ी बात है, उनको नॉलेज बहुत है। अगर मुझे ऐसे लगता है कि जितनी चीज़ें मेरे अंदर है इससे कहीं गुना ज़्यादा उनके अंदर है और वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी बातों को मानना बहुत इजीली हो जाता है। तो वही हुआ कि मुझे जो जो इंसान मुझे बताए थे वो इंसान वाकई मैं उनको तो इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि उन्होंने उनके साथ जितनी भी बातें हुई है वो बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे आप, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाली बात है। क्योंकि इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि जब आप किसी के साथ बात करते हो और आपका जो प्रोफेशन है उसमें अगर आपको नया कुछ सीखने को मिलता है, नया कुछ जानने को मिलता है और उससे आपकी जो अभी की प्रेजेंट इनकम है उसमें अगर आप थोड़ा चेंजेस कर पाओ, यानी कि अच्छा कर पाओ, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, उनसे बातचीत करके आप डेली डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो और आप डेली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो और आपका अच्छा हो रहा है। ये एक चीज़ें है। तो मुझे खुशी है। अभी ये पता नहीं क्या है, ये मेरे भाग्य ऐसा है या मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे ऐसे लोगों से मिला और लगातार उनके साथ जुड़े रहने से मुझे एक पेशेंस तैयार हुआ जो पहले नहीं थे अच्छे पेशेंस थे, लेकिन उसको और भी पक्का किया गया। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम जब ऑन पैसिव के साथ जुड़े हैं और अभी तक अगर कोई पैसा नहीं मिला फिर भी हम पेशेंस कैसे रख पा रहे, इसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि बहुत लोग जब इकट्ठे, जब पॉजिटिव चीज़ें हमारे अंदर धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है और पॉजिटिव बातें करते रहते। अगर आप कुछ टाइम पहले जस्सी सर की मीटिंग अटेंड किया होगा तो उनके जो वेबिनार होते हैं ना उसमें इतनी खास होते हैं, जो लोगों को बात करना नहीं आता, जो लोगों को अपना एक्सपीरियंस कभी दुनिया के सामने लाने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, ऐसे ऐसे लोग उन वेबिनार पे अटेंड होते और वो अपनी जो बात कहते हैं ना वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि ऐसी बातें ना तो आपको सुनने को मिलना था, क्या होता वो अपनी जगह पे, आप अपनी जगह पे, जब ऐसे ऐसी बातें इस वेबिनार को सिस्टम को चलाया गया इसीलिए ये सब बातें इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें सुनते जब आपके अंदर एक अलग चीज़ें पैदा हो जाएगा, ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि हमें क्या है, अभी ऑन पैसिव के साथ रहना हुआ और काफ़ी टाइम से रहना हुआ, तो ये सब चीज़ें सुनते ऑटोमेटिकली एक पेशेंस बिल्ड हो जाते हैं। हम लोगों को देखा देखी सीखते हैं, हमारी आदत भी ऐसे ही बनते हैं हम। देखिए, आप गलत तरीके से अगर गलत माहौल में, गलत परिवेश में अगर आपकी संगत भी गलत होगा ना, वो आपकी भी गलत जो आदतें हैं वो बढ़ती एक एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएंगे और तब तक तो आपका इतना नुकसान हो जाएगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। सेम चीज़ें जब आप ऐसे कोई चीज़ें आएंगे उसके पास आप पॉजिटिव चीज़ को लगातार पॉजिटिव चीज़ें के साथ आप चले रहेंगे और लगातार पॉजिटिव बातें आपके अंदर आती रहेगी और उसको आप सोचते रहेंगे। वेबिनार्स अटेंड करते रहते, कुछ ना कुछ पॉजिटिव बातें होती रहती है। उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती है। इस रीज़न से आज सबके अंदर एक अलग से पेशेंस तैयार हो गया। ये छोटी मोटी बातें नहीं है। मुझे लगता है कि $97 दे के अगर मैं इतनी पॉजिटिव बातें यहाँ पे सीखा है, ये मेरे लिए बहुत बेनिफिट रहा है। ऑन पैसिव में आके वेबिनार अटेंड करके और इतने लोगों से मिलने जुलने से हुआ। आप सोचिए, पूरी वर्ल्ड के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। हाँ, ये जो बातें हैं इंग्लिश में होती है, इसीलिए बहुत लोगों को पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। इंटरनेशनल जो वेबिनार है उसमें हो क्या रहा है। मैं कल की मीटिंग की लास्ट बात करता हूँ कि कल मीटिंग हुआ, बहुत सारा एडवर्टाइज दिखाए अलग अलग जगह से। इंजीनियर कमाल भी बहुत अपने लोगों को, अपने टीम लेके बुर्ज खलीफा के ठीक फ्रंट में बैठे हुए थे, हाइट में, वहाँ से पूरा झलक देख रहे थे। फील कीजिए फ्रेंड्स, वो क्या नज़ारा होगा। वहाँ जो पानी वाली एरिया है ना, वहाँ पे बहुत लाइट की और पानी की जो खेल दिखाया जाता है, फाउंटेन है, बहुत मज़ा आता है। उसको देखने के लिए पूरी वर्ल्ड की जो टूरिस्ट है वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे ऐसे नहीं है, बहुत लोग 20,000 के आसपास लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं उसको देखने के लिए। अब सोचिए, वो लोग सारे
अलग किस्म के लोग हैं। यानी कि दुबई में जो टूरिस्ट बन के जाते, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि दुबई में जो टूरिस्ट जाते वो बाकी में अलग है। वो कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसीलिए वो वहाँ पे जब वो चीज़ देखने आते हैं तो वहाँ पे ठीक बुर्ज खलीफा को भी देखते हैं। एक्चुअली बुर्ज खलीफा को ही देखने आते। अब हमारी एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। अब एस सर कल बार बार बोल रहे थे, ये जो एस सर बोलते हैं ना, इसको बारीकी से समझना चाहिए। हम उसको हल्के में लेते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दो इंसान रहता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर नेगेटिव इंसान देखेगा तो बोलेगा फालतू बकवास कर रहा है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव बातें सोचेंगे, अगर पॉजिटिव लेंगे इसको, तो इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर टूरिस्ट वहाँ पे आते, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। सर बोल रहे थे कि आप जब सेल्फी ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ऑन पैसिव की ऐड इतने चारों तरफ फैला हुआ है कि जहाँ पे भी आप सेल्फी लोगे, फ़ोटो खींचोगे, आपके फ़ोटो आपकी आ रहे हैं, लेकिन आपके बैकग्राउंड में आसपास आपके ऑन पैसिव की जो एडवर्टाइजमेंट है उसके फ़ोटो आपको ज़रूर आएगा। इसमें बहुत इम्प्रेशन पड़ता है, बहुत ज़्यादा। जब आप दोबारा कभी भी फ़ोटो देखोगे, आप बैकग्राउंड में दिख जाते, तो उसमें आपको ऑन पैसिव की कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा ऑन पैसिव की एडवर्टाइजमेंट चल रही है चारों तरफ। बिग स्क्रीन जहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं, सब देख रहे थे, वहाँ पे इतना बड़ा स्क्रीन है, वर्ल्ड की सबसे बड़ा स्क्रीन है, उसमें हमारा ऐड चल रहा है और वहाँ पे फ़ोटो क्लिक ही क्लिक होते रहते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग फ़ोटो खींचते हैं। तो आप सोचिए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कुछ खास है। यानी कि दुबई की जो टूरिस्ट है, 1.8 मिलियन ईयरली जो टूरिस्ट यहाँ पे आते जाते रहते, वो इतनी खास है। और उनके फ़ोन में ये कैप्चर हो जाना, ये अलग बात है, क्योंकि सबको एक मैसेज आ रहा है और उनको $97 दे के ये एक्टिवेट करना छोटी मोटी बात है उनके हिसाब से। तो वहाँ पे ये जो सारा मैटर हो रहा है, और पूरा हमने वेबिनार देख लिया, लाइव स्ट्रीमिंग देख लिया, बड़े बड़े एडवर्टाइज़ की बातें हुई है, देखा, अच्छा लगा। शुरू में नहीं लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, बाद में थोड़ी सी सबकी शेयरिंग हो रही थी। उस टाइम जितने भी लोग हैं हमारे इंडिया से भी थे, लेकिन जो फॉरेनर्स थे, जो बाहर के लोग हैं, यानी कि सब एजुकेटेड लोग हैं और सब ऑलरेडी एक मैच्योर लोग हैं, एक सेटिस्फाई उनके अंदर पहले से है, यानी कि वो स्टैब्लिश्ड लोग हैं। लेकिन फिर भी ऑन पैसिव के साथ जुड़ के इतना खुश क्यों है? वो उनकी जो शेयरिंग है वो इतने हाई लेवल की कैसे बन सकता है? लेकिन पॉजिटिव इंसान हमारे में से बहुत लोग हैं, वो क्या कर रहा है, इसमें से बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हालांकि मैं वही बात कर रहा हूँ, पैसा कुछ नहीं मिला, उनको भी नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला, उनको भी नहीं मिला, यानी कि 13 लाख लोगों को कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी उनके अंदर इतने अलग बातें क्यों होते रहते? उनके अंदर इतने अलग झलक क्यों है? वो इतने खुश क्यों है? मुझे सिर्फ एक ही सवाल खाए जाते। जब से लेके मैं ऑन पैसिव की वेबिनार अटेंड करता हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज़ देखता हूँ। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हमारे इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है। हमारे इंडिया की बहुत सारा लोग जो ऑन पैसिव में नहीं है, जो आगे वो पॉजिटिव हो गए नहीं है। अगर हम $97 दे के यहाँ पे कुछ मिलेगा तो बहुत कुछ मिलेगा, और जो सिखाया ऑलरेडी वो भी बहुत कुछ है। आगे भी जो पैसे भी इनकम की बात की जा रही है, अगर वो सही में सबको मिलने लगे, तब ये सारी जो अभी की जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हो ना? इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो उस मीटिंग में बहुत लोगों का अभी कहना हो सकता है कि पिछले कल हमने लाइव स्ट्रीमिंग देखा, वहाँ पे तो ये दिखाया वो दिखाया, बाकी जो उनकी शेयरिंग हुई वो अगर बहुत लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आए होंगे, जिनको समझ में आए होंगे और जो पूरी तरह से फील कर सकते हैं, वो बहुत कुछ बोल पाएंगे, बहुत कुछ इमेजिन कर पाएंगे और फ्यूचर भी देख पाएंगे, फ्यूचर में क्या बन रहा है वो चीज़ भी देख पाएंगे। लेकिन जो इसको लाइटली ले रहा है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उतना ही समझेगा जितना उसको खुद की नॉलेज है। इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जिनको नॉलेज ज़्यादा है उसको इसमें से कौन सा अच्छा कौन सा बुरी चीज़ है वो समझ पाएंगे। मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर इतने लोग वर्ल्ड से जो जुड़े हुए हैं, वो लोग अगर इतने खुश है तो खुशी के कुछ तो रीज़न होगा। अगर हमें नहीं दिख रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, फिर
ये नहीं कि वो है नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। हाँ, उनके अंदर अगर पॉजिटिविटी इतना बढ़ा हुआ है, इतना वो खुश है, तो कुछ ना कुछ है। अगर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसके लाइन पकड़ के भी चल सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। $97 मैं पिछले वीडियो में बताया था, शायद बहुत लोगों को बुरा लगा, बहुत लोगों को अच्छा लगा, जो भी है। मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर आप खुद पहले से अच्छा इनकम करते हो, अपना घर परिवार पाल लेते हो जैसे भी करके, और आप $97 अगर उसमें से खर्च करते हो तो ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत लोग ठीक से इनकम नहीं है, वो अगर नहीं कर पा रहे तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस दुनिया में बहुत किस्म के लोग हैं। गरीब भी है, लेकिन सबके सपने होते हैं। गरीब की भी सपने होते, ईमानदार होते, ईमानदारी से काम करते, उनका एक लिहाज होता है। ऐसा नहीं कि औरों का लिहाज नहीं होता है, सबके। कोई गरीब अमीर इस तरह से नहीं होता, पैसे से उसका समझ में नहीं आता उसकी आदत कैसे हो सकती है, उसकी हैबिट कैसे हो सकती है। एक अच्छा पैसा वाला इंसान भी सबको पसंद नहीं भी आ सकता है, और एक जिसके पास कुछ पैसा नहीं है वो भी सबको पसंद आ सकता है, सिर्फ उसके व्यवहार से, उसकी आदत से। वो किस तरह लोगों को देखता है, किस तरह लोगों को मदद करना चाहता है, उसकी थिंकिंग क्या है, ये सब चीज़ें वेरी करता है बहुत ज़्यादा। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, जितना भी है मेरे पास उसी से हेल्प करता, और उससे करने की कोशिश करता हूँ, कम से कम कोशिश तो करता हूँ। इतना ही बहुत है ना। अगर आपके पास होते हुए आप किसी को कुछ नहीं करते, हेल्प नहीं करते, मदद नहीं करते, वो बात अलग है, ठीक है। गीता में लिखा हुआ है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर आप ऑन पैसिव के साथ जुड़ने के बाद कुछ समझ पा रहे हो कि पैसा हमारे साथ नहीं जाने वाला है, रियलिटी में पैसा हमारे साथ नहीं जाने वाला है। जितना हम कमाएंगे उसको हम अगर अच्छी तरह से अपने पर्सनल लाइफ में यूज़ करेंगे, कुछ बचा के रखेंगे फ्यूचर के लिए, ताकि कभी भी मुसीबत आए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, काम आ जाएंगे वो पैसा। और बाकी हम उसको एंजॉय करें। ऐसे ना है कि बैंक भर के रखे, कभी हमारा काम ही नहीं आया, क्योंकि आदमी की मौत का कोई पता नहीं है, कब आदमी के साथ क्या कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। अभी पिछले 2 साल से जो कोरोना काल में हमने देखा, कोरोना हमें बहुत कुछ सिखा के चले गए, लेकिन कोरोना दोबारा जा रहा है, और हमारे कोरोना ने जो सिखा के गया वो चीज़ शायद हम दोबारा भूलते जा रहे हैं। क्योंकि जब सिर के ऊपर मौत मंडरा रहे थे ना, तो सब सोच रहे थे यही बात है कि अब पैसा किसी काम नहीं आएगा, कोई चीज़ें किसी काम नहीं आएगा। उस टाइम सोचिए फ्रेंड्स, जब कोरोना काल में वैक्सीन की खोज हो रही थी, सारे कंट्री, डेली हम सुबह उठते थे, रात को सोते थे, हर टाइम फिक्र रहता था कि कब वैक्सीन आ जाएगी, कब वैक्सीन आ जाएगी। ऐसा कोई भगवान, ऐसा कोई फरिश्ता आ जाए और उस वैक्सीन को बना के ऐसा बोल दे कि भाई वैक्सीन तैयार हो गया। फिर आप समझते थे कि उसको बांटते बांटते बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम उम्मीद लगा के बैठे रहते थे, न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठे रहते थे, हमेशा ढूंढते रहते थे कब वैक्सीन वाली बात आएगी और हमारे थोड़ा सुकून मिलेगा कि हाँ अब वैक्सीन आ गए, तो हमें अब थोड़ा सा कोरोना से हम बच जाएंगे, नहीं तो कोरोना क्या करेंगे, सबको मार देंगे। ऐसा डर पैदा हो गया था, ऐसा लगता था दुनिया अब ख़त्म हो गई। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ कंट्रोल में आ गया, अभी बिल्कुल वेल कंट्रोल्ड है। लेकिन वही बात बोल रहा हूँ मैं, देखो आदमी की कब क्या होता है कोई पता नहीं है ना। तो $97 दे के अगर मैं बहुत ज़्यादा फिक्र करता हूँ तो मुझे आना ही नहीं चाहिए था इस फील्ड में। जो लोग ऑन पैसिव को नहीं समझ पाए, मैंने बहुत लोगों को समझाया, बोला, बहुत लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत लोग नहीं जुड़े। जो लोग नहीं जुड़े उनके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप नहीं समझ पाए या फिर आप अपना खुद का $97 वेस्टेज नहीं करना चाहते हो तो वेल अच्छी बात है। लेकिन हम इसलिए कर रहे क्योंकि हमें सपना है। हमें अगर 97 चला भी जाएगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने बहुत $97 या उससे भी ज़्यादा, उससे भी कम हमें इधर उधर होता रहता है। यानी कि पैसा किसी के हाथ में नहीं रहता, उसको सिर्फ यूज़ किया जाता है। पैसों से सारी फैसिलिटी ख़रीदा जाता है। लोगे कोई चीज़ें खरीद लिया, कोई डिवाइस कर लिया जिससे आपको खुशी मिली, वो सब पैसों से आता है। इस तरह हमारी डेली लाइफ चलता रहता है। तो मैंने शायद बहुत बातें कर दिया, तो अगर गलती से कोई बात कर दिया तो प्लीज़ छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करना। कोई भी पर्सन मेरी बातों को दिल पे नहीं लेना। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो हवा में उड़ा देना, अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ
तो आप औरों को शेयर करना। छोटी छोटी बातें, वीडियो नहीं भी शेयर करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बातें जो मैंने आपको बताया उससे जो आपके अंदर माइंड में एक थॉट क्रिएट होगा, एक सोच क्रिएट होगा, अलग से सोचेंगे, कुछ आपके माइंड में नई बातें आएंगे, उसको आप ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो शेयर करने से हो सकता है वो वीडियो नहीं देखा, लेकिन आप मेरी वीडियो से, मेरी बातों से जो कुछ भी सीखोगे उसको थोड़ा सा लोगों के साथ डिस्कस करो, अच्छा लगेगा। तो मैं वही बोलूँगा, ऑन पैसिव में मैं प्राउड फाउंडर हूँ और मैं इसी से ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें जब खुश है तो शायद मैं उसके साथ ही रहूँ, क्योंकि जहाँ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ जाने से शायद मेरे साथ भी अच्छी चीज़ें हो जाए। इस उम्मीद में मैं सबके साथ खुशी से ऑन पैसिव में रहता हूँ, सारे वेबिनार अटेंड करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया फील होता है। डेली नया एनर्जी के साथ मैं नया दिन शुरू करता हूँ और पूरा दिन बिताता हूँ, रात को चैन से सो जाता हूँ। बहुत सारा मोबाइल देखते अपडेट वगैरह देख के सो जाता हूँ। नेगेटिव वीडियो बहुत कम देखता हूँ, फिर भी देखना पड़ता है बीच बीच में एक आधा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंप्रेशन डाल देते, देखना पड़ता है, लेकिन फिर वही की वही पॉजिटिव और अच्छे रास्ते में चल पड़ना, ये हमें ऑन पैसिव ने सिखाया। तो थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बाय बाय।